जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हमारा चल रहा था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसकी हमारी अगली क्लास सेकंड क्लास लेके हम आए हैं। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले आगे क्वेश्चनों की, और आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रहेंगे बॉडी मास पर रिलेटेड। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ लिए थे, हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका था। ठीक है, बीजीय अंकों पर आधारित था हमारा। ठीक है, एल्जेब्रिक। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बॉडी मास आधारित क्वेश्चन हमारे लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का 4004 माइनस 4000 डिवाइड बाय 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमको इसकी देखना है तो क्या है 4004 4004 माइनस 4000 और डिवाइड बाय 10 सॉरी। ठीक है, अब इसमें ये चीज देखना है बस हमको कि भाई हमको पहले सॉल्व किसको करना है। तो इसके लिए आपको बॉड मास आना चाहिए। बॉड मास मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं कि बॉड मास में क्या होता है। तो पहले हमारा क्या है, बी फोर ब्रैकेट, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमारा कोष्टक है, ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में भी हमारे क्या तीन ब्रैकेट होते हैं। एक हमारा रेखा कोष्टक होता है। ठीक है, अगर सबसे पहले ये आता है तो पहले इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटा कोष्टक होता है, इसको सॉल्व करेंगे अगर वो है तो। इसके बाद ये है तो इसको, फिर इसको, और फिर इसके बाद मझला कोष्टक होता है, आपने देखा होगा मझला, ये छोटा है, और मझला कैसा होता है, ऐसा, और इसके बाद फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे हमको चलना है। यहाँ पर कोष्टक तो है नहीं भाई, बॉड मास के साथ देखो, बॉड मतलब बी फोर ब्रैकेट, ऑफ मतलब का। ठीक है, और फिर डी मतलब डिवीजन, और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और ए फोर एडिशन यानी कि जोड़ना, और एस फोर सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दो चिन्ह है, एक तो माइनस का और एक किसका, डिवाइड का। तो अब ये देखना है हमको, बिल्कुल आराम से चलेंगे, भले क्वेश्चन हमारे कम हो, लेकिन ऐसे करके चलोगे बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि माइनस और डिवाइड है, तो माइनस तो सबसे बाद में जाता है भाई, इससे पहले क्या आता है हमारा, डिवाइड आता है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, मतलब संख्या को हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4000 में 10 का हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो कितना बचा बताओ, 4004 और माइनस 400। 400 माइनस करोगे, चार देखो, 4000 में 400 का कितने, 3600 बचे, और चार ये भी हमारे, तो कितने 3604 माइनस, तो आप लोग कर लोगे। तो ये हमारा आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस हमको ये देखना है कि भाई हमारे कौन कौन से इसमें दी गए प्लस माइनस वगैरह, कोष्टक वगैरह। बस इस नियम के हिसाब से, बॉड मास के हिसाब से हमको सिस्टमेटिक चलना है। और ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो, अगर का है वो मतलब ऑफ का है तो उसको करेंगे, वो भी नहीं है तो फिर डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन था, भाग तो हमने पहले भाग किया, फिर गुणा, गुणा इसमें था नहीं, जोड़ना इसमें था नहीं, क्या था, सबट्रैक्ट यानी घटाना था, तो उसको हमने बाद में किया। ठीक है, चलिए और धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा बने रहिए, तो अपना आराम से चलते जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो ये, तो इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। बॉड मास लगाना है, बस आपको ध्यान रखना है बॉड मास का क्या नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक ब्रैकेट तो है नहीं, तो अब यहाँ पर देखो डिवाइड है और का है, तो पहले सॉल्व कौन होता है भाई, पहले होता है आपका का, ऑफ, ऑफ मतलब का। तो यहाँ पर हमने पहले का को गुणा के चिन्ह में बदला पहले, और 1/2 और प्लस 3/4 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, दो एक दो, दो और एक तीन, इसको लिया हमने 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा गुणा किसका था, का था, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणा 1/2, इसको काटो, कितना आ गया, दो दूनी चार, तो दो एक दो, यहाँ पर दो आ गया, और यहाँ 3/4, और यहाँ गुणा में कितना है, 3/2। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो प्लस है, गुणा है और भाग है, तो आप बताओ गुणा प्लस और भाग में से सबसे पहले सॉल्व हम किसको करते हैं। तो बॉड मास में देखा है डिवीजन होता है भाई। देखो एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डी फोर डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, डिवीजन आएगा, तो पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो 36 में 2 का भाग देंगे, 36 डिवाइड मतलब क्या होता है 2, इसको सोल्व करेंगे पहले। और फिर यहाँ पर लिखा है 3/4 और इंटू 3/2, इसको काटा कितना आ गया, 18 आ गया, और प्लस, अब देखो प्लस हो गया, यहाँ पे चलो लिख देते हैं इसको, एक स्टेप हम आराम आराम से, बिल्कुल आराम से लेके चल रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो गई है। ठीक है, अब देखो प्लस और गुणा, तो गुणा पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, और फिर क्या आता है, जोड़ना यानी कि एडिशन आता है। तो पहले हम किसको लेंगे, गुणा को लेंगे। तो पहले हम इनको गुणा करेंगे, 18 को लिखा रहेगा, और यहाँ देखो जरा गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9, और 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ पर एल्सियम लेंगे, 18 गुणा 8 144, और प्लस के 9, और बट्टे में कितना है 8, ये आ गए 44 6
50, 50 और 3 53, 153 और बट्टे में 8। इसको काट दो 153 को, तो 8 एक 8, 7 बचे, 7 8 9 72, एक बचा, तो ये आ गया 19 सही 1/8। 19 भागफल और 1/8, तो हमारा आंसर नंबर ए आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको सिस्टमेटिक चलना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, का को सॉल्व किया, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 का 2 यहाँ आ गया। फिर हमने भाग देखा तो भागा, 36 का 2 भाग दिया, 18 आ गया। फिर देखा हमने गुणा है, तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, दो संख्या गुणा, और फिर बाद में प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हुए हैं। अरे ये क्या हो जाता है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लो आप लोग, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि 7 माइनस, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट आ गए, इसमें ब्रैकेट कौन कौन से देख लेते हैं। देखो पहले रेखा कोष्टक है, ये लाइन खींची, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक, ठीक है। तो रेखा कोष्टक भी है, इसके बाद फिर छोटा कोष्टक भी देखो, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो उसके बाद फिर चिन्हों की बात आती है, क्योंकि ब्रैकेट बोर्ड मास में क्या होता है, बिफोर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट में भी हमारे 4 ब्रैकेट होते हैं, उनको सिस्टमेटिक, पहले रेखा कोष्टक को सोल्व करो, उसके बाद छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। चलिए करते हैं, बड़ा लिखा है, लिखा रहेगा, देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। 6 माइनस, ये लिखा है छोटा कोष्टक, 5 माइनस 4 माइनस 3 पे छोटा कोष्टक रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 1, 4 माइनस 3 1, वही छोटा कोष्टक हमारा लगा है, मजेदार भी लगा है, बड़ा भी लगा है। अब रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया, इसके बाद आएगा हमारा छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। चलो छोटे कोष्टक को करते हैं, तो पहले यहाँ लिखा 6 माइनस, छोटा कोष्टक हमारा ये है, तो 5 में से 1 गए, कितने बचे 4, 5 में गए तो 4। चलिए तो ये हमारा हो गया, छोटा कोष्टक भी हो गया। अब बारी किसकी आई भाई, महिला कोष्टक की, बारी बारी सबकी आएगी, ठीक है। 6 में से 4 गए, कितने बचे भाई 2। अब बचा हमारा सिर्फ बड़ा कोष्टक। अब 7, 5 में से 2 गए तो 3, और 7 में से 3 गए तो 4, तो भाई हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार और देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो। 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, फिर इसको सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक को, तो 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, तो 5 माइनस तो यहाँ लिखा ही है, यहाँ बचा हमारा 1। अब छोटा कोष्टक, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अब 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2, और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, तुम्हारा आंसर आ गया 4। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतनी प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 चिन्ह हमारे, एक भाग का है, एक गुणा है और एक प्लस है। तो बोर्ड मास के साथ देखा जाए तो पहले क्या आएगा, तीनों में से पहले भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर जोड़ आएगा। तो चलो पहले हम भाग करते हैं। तो 34 भाग 17, 17 का भाग दिया 34 में, और फिर गुणा में 2 है और प्लस 4। आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, तो समझा रहे इसलिए आपने 17 दूनी 34, यहाँ पर 2 बचेगा, 17 दूनी 34, ठीक है। डायरेक्ट बचेगा, पर हम यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो 17 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 34, 2 आ गया, और फिर गुणा में 2, इसको सॉल्व किया, 2 आया, और 2 गुणा 2, और प्लस कितना है 4। अब भाग हो गया, तो अब क्या लेंगे, गुणा को लेंगे, तो 2 दूनी 4 और प्लस 4, तो कितना आ गया भैया आपका 8, ऑप्शन 8 ए नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा है, इतना लेंदी भी नहीं है, करोगे तो आराम से हो जाएगा। भाई एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखते जाते हैं। कहानी वही है, कोष्टक दिए हुए यहाँ पर, सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद फिर महिला कोष्टक, और उसके बाद फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। चलिए तो लेते हैं -2, यहाँ पर देखो -4, यहाँ देखो, यहाँ छोटा कोष्टक पहले लेंगे, तो ये दोनों छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो ये दोनों किसमें गुणा में है, तो -4 इंटू -a कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा भाई 4a, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर क्या माइनस से माइनस कट जाता है। अब प्लस यहाँ पर आते हैं, इसको नहीं देखते हैं, -2 लिखा है, -2 इंटू -a, छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, तो कितना आ गया प्लस का 2 है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में हमारा 4a चल रहा है, इसको चल लेते हैं, ठीक है। देखते जाइए, अब यहाँ देखो महिला कोष्टक है, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 है, तो ये हमारा बच गया बड़ा कोष्टक, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं,
दो दूनी 4 माइनस के 4a, और यहाँ भी हमारा बड़ा कोष्टक बच गया। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है 4a। देखते जाते हैं। 8 माइनस का 8a और x गुणा कर दिया, यहाँ भी कर दो, माइनस 4 पंजे 20a इज इक्वल टू 4a। तो देखते हैं अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले को उधर रखेंगे और बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 4a यहाँ है, तो ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 20 है, 20 है ना। तो कितना आ गया ये देखो, 20 और 4 कितने 24, तो माइनस के 8ax बराबर 24 के a आ गए हमारे, और a से a तो ही उड़ा दो, 8 से उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर देखो 24 और बट्टे में 8 को बट्टे में ले आए। देखो वैसे डायरेक्ट भी काट सकते हो भाई, अगर आपका अच्छा बेसिक है तो। हम बिल्कुल जीरो से करा रहे हैं तो बिल्कुल जीरो जीरो से ले रहे हैं, बिल्कुल आराम से। तो 8 को बट्टे में लेके काट कर सिखाएंगे, 8 3 24, x बराबर कितना आ गया माइनस का 3। मैं तो यही काट सकता था भाई, 8 3 24 डायरेक्ट, है कि नहीं, पर आपको बताया इसलिए हम इसको पहले बट्टे में ले गए, फिर हमने इसको काटा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 माइनस, अच्छा इसका आंसर बता दें, -3 आया है, तो -3 इसका, अच्छा इसमें ऑप्शन गलत दिए। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बता दिया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में घर से, और इसके आगे भी क्वेश्चन है बहुत सारे, लेकिन वो अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़ते हैं इस यात्रा में। धन्यवाद।